एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नामस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि क्या वास्तविकता में भगवान हैं या भगवान मर चुके हैं। अगर हम आप सबसे प्रश्न करें और ये पूछें कि आप क्या मानते हैं, तो आप बड़ी ही सरलता से बोलेंगे कि नहीं, भगवान हैं। लेकिन जो ईमानदारी की बात है, जो मन की बदमाशी की बात है, तो स्थिति यह है कि भगवान पर हमारा विश्वास है ही नहीं या बहुत ना के बराबर है। हमें धन पर विश्वास है, हमें अपने शरीर पर विश्वास है, हमें अपने परिवारीजनों पर विश्वास है, लेकिन जब बात भगवान के विश्वास की आती है तो बहुत मुश्किल होता है। हमें अपने कर्मों पर विश्वास है कि हम जो करेंगे उसका फल हमें मिलेगा, हम जो पाएंगे वो हमें मिलेगा। ऐसा थोड़ी भगवान हमको खिला जाएंगे। तो भगवान है कि नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो वैज्ञानिक हो या संसारी प्राणी हो, प्रत्येक के लिए ये प्रश्न रहता है कि क्या वास्तव में भगवान है, सच में है। और अगर भगवान हैं और आप मानते हैं कि हां भगवान हैं और उनमें आपका पूरा विश्वास है, तो निश्चित रूप से आपका जैसा जीवन है ऐसा जीवन नहीं होता, आज आपका जीवन बदला हुआ होता। तो आज हम लोग तर्क के साथ चर्चा करेंगे कि वास्तविकता में क्या वास्तव में ईश्वर है। क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे फिलोसफर ऐसा बोलते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, प्रकृति है, प्रकृति ने ही सब कुछ रचा, प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। और कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि चलो मान भी लेते हैं कि भगवान थे, तो कभी उन्होंने प्रकृति की रचना की, सृष्टि की रचना की और फिर वो मर गए। जैसे हम मरते हैं वैसे भगवान भी मर गए। तो क्या तर्क है, क्या तथ्य है, क्या है वास्तविकता, इस पर आज हम लोग शास्त्रों के अनुसार, संतों के अनुसार ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में ईश्वर है, और अगर है तो उस पर मेरा फेथ कितना है। क्या उतना ही विश्वास है हमें ईश्वर पर जितना अपने पैसे पर विश्वास है, या जितना अपनी सामर्थ्य पर विश्वास है? क्या उतना ही विश्वास ईश्वर पर है या उससे कम? और अगर कम है तो इसका कारण क्या है? तो वास्तविकता में नास्तिक प्रवृत्ति के लोग भगवान के बारे में न सुनने के कारण तर्क करते हैं। आप बार बार भगवान या परमात्मा की बात कर रहे हैं, पर भगवान को किसने देखा? कुछ दार्शनिक तो यहां तक कहते हैं कि मान लिया कि यदि भगवान थे तो वो मर चुके हैं, क्योंकि अब तो नहीं दिखते। जैसे आज आप दिख रहे हो तो हम मानते हैं कि आपका अस्तित्व है, आज मैं दिख रहा हूं तो आप मानते हैं कि मेरा अस्तित्व है, लेकिन भगवान दिखते नहीं है। कई बार लोग हमसे प्रश्न करते हैं, आप भगवान भगवान करते हैं, भगवान की बात करते हैं, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? तो हम लोगों से बड़ी सरलता से ये पूछते हैं कि अगर हम बोलेंगे कि हमने भगवान को देखा है तो तुम विश्वास कर लोगे? तो बोले नहीं। तो फिर क्या फर्क पड़ता है? वास्तविकता में
भगवान को देखने के लिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। इसको मैं बड़े सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर आपने बायोलॉजी का शिक्षा नहीं लिया है, जीव विज्ञान पर आपका चिंतन नहीं है, आपने उसको शिक्षा प्राप्त नहीं किया है, तो क्या आप वायरस को विश्वास कर पाएंगे? वर्तमान समय में कोविड पर लोगों का प्रश्न है, किसने देखा कोविड? है ही नहीं कोविड नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन जो अशिक्षित हैं वो ऐसा बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं लोग। पूरी दुनिया में लोग मर चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग आज भी बोलते हैं, बोले कहीं कुछ नहीं है, कोविड नाम की कोई चीज है ही नहीं, कोरोना कुछ है ही नहीं। क्यों बोल रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि उनको जीव विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार से हम बद्धजीव, हम और आप जिनको भगवत ज्ञान नहीं है, भगवत शिक्षा नहीं है, वो भगवान के विषय में भी ऐसी ही बातें करते हैं। बोले किसने देखा भगवान, किसने देखा अगला जन्म, किसने देखा पिछला जन्म? खाओ पियो मौज करो, जीवन जीने के लिए मिला है, पशुओं की तरह जियो, जो मन आए सो खाओ, जो मन आए सो करो, जो अच्छा लगे बस वही करो। लेकिन जो बुद्धिमान हैं, जिन्होंने भगवत ज्ञान को लिया है, जिन्होंने भगवत शिक्षा को लिया है, वो भगवान को देख सकते हैं। जैसे जीव विज्ञान की शिक्षा लेने वाले लोग ये बता रहे हैं कि ये कोविड है, ये ओमिक्रॉन है, ये डेल्टा है, ये है, उसका आकार बता रहे हैं, उसका स्वरूप बता रहे हैं। तो इसी प्रकार से जिन्होंने भगवत ज्ञान प्राप्त किया है, भगवत शिक्षा ली है, वो बता रहे हैं कि भगवान है, उनका ये स्वरूप है, उनका ये स्वरूप है, उनका ये स्वरूप है, वो ऐसे दिखते हैं, वो ऐसे दिखते हैं। देवी देवताओं का ये स्वरूप है, पशुओं का ये स्वरूप है, पक्षियों का ये स्वरूप है। जब पक्षी की बात आती है तो पक्षी एक नहीं होता, बहुत सारे पक्षी होते हैं। जब मनुष्यों की बात आती है तो मनुष्य एक नहीं होता, बहुत सारे प्रकार के मनुष्य होते हैं। जब बात देवताओं की आती है तो एक प्रकार का देवता नहीं होता, बहुत प्रकार के देवता होते हैं। लेकिन जब भगवान की बात आती है तो वो एक भगवान होते हैं। और वो कौन है, क्या है, उनके क्या स्वरूप है, ये वो समझ सकता है जिसने भगवत ज्ञान लिया हो, जिसने भगवत शिक्षा ली हो। और अगर हमने भगवत शिक्षा ली नहीं है तो हम कैसे जान सकते हैं कि क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है? तो भगवान को नकारना कठिन है। क्यों कठिन है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। मूर्ख के लिए भगवान को स्वीकार करना कठिन है और बुद्धिमान के लिए भगवान को नकारना कठिन है। जो मूर्ख है उसे भगवान को स्वीकार करना बहुत कठिन है कि भगवान है, वास्तव में भगवान है। और जो विद्वान है, बुद्धिमान है, वो भगवान को नकार नहीं सकता, उसके लिए भगवान को नकारना कठिन है। तो संसार में दो ही प्रकार के प्राणी हैं, या तो मूर्ख हैं या बुद्धिमान हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम कहें हम तो मानते हैं, हम नहीं नकारते, हम तो मानते हैं भगवान, तो हम बुद्धिमान हैं। नहीं, आप नकार रहे हैं। आप ऐसा मानते हैं कि आप भगवान को जानते हैं, आप ऐसा मानते हैं कि आप भगवान को मानते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात यह है आपको भगवान पर विश्वास नहीं है, आपको अपनी सामर्थ्य पर विश्वास है, अपने धन पर विश्वास है, अपने शरीर पर विश्वास है, अपने परिवारीजनों पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास नहीं है, गुरुजनों पर विश्वास नहीं है, शास्त्र पर विश्वास नहीं है। तो मूर्ख के लिए भगवान को स्वीकार करना कठिन है और बुद्धिमान के लिए भगवान को नकारना कठिन है। क्यों? क्योंकि चमड़े की आंख से अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें चमड़ा ही दिखेगा, स्थूल से स्थूल ही दिखेगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म दिखेगा, और आत्मज्ञान से परमात्मा का ज्ञान होगा। ये सिद्धांत है। तो चमड़े की आंखों से देखने वालों को ही तो मूर्ख कहते हैं, पर बुद्धिमान तो ज्ञान की आंखों से देखता है। बुद्धिमान चमड़े की आंखों से नहीं देखता। साइंटिस्ट जिन पर आप विश्वास करते हैं, क्या वो आंख से देख करके बता रहे हैं कि ये
ओमिक्रॉन है, ये डेल्टा है, ये कोविड है। उनके पास उनको देखने की एक विशेष शिक्षा है, एक विशेष व्यवस्था है। उस व्यवस्था, उस शिक्षा के अनुसार देखते हैं। इसी प्रकार भगवान को देखने के लिए भी हमें एक विशेष प्रकार की शिक्षा और एक विशेष प्रकार की दृष्टि चाहिए, जो कि हमें आचार्य देते हैं, गुरु देता है। और गुरु की कृपा से ही हम वो दृष्टि, वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि हां, वास्तव में ईश्वर है और वो सर्वत्र विद्यमान है। जिस प्रकार पानी में घुले हुए नमक को हम नहीं देख सकते, लेकिन घुले हुए पानी को पी करके ये जाना जा सकता है कि इसमें नमक है। जिस प्रकार पानी में घुले हुए नमक के प्रभाव को जाना जा सकता है, किंतु नमक दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, किंतु उनकी शक्ति को इस संसार में जाना जा सकता है। ईश्वर को देख नहीं सकते, क्योंकि आंख की बात हो रही है ना, आंख से नहीं देख सकते, लेकिन उनको जाना जा सकता है। जिस प्रकार से नमक जब पानी में घुल जाता है तो दिखता नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव रहता है। पानी पीते ही आप कहेंगे इसमें नमक है। इसी प्रकार से अगर आप बुद्धिमान हैं तो संसार को देखते ही आप कहेंगे कि भगवान है। ये रंग बिरंगे फूल, ये प्रकृति, ये सूर्य का सुबह आना, शाम को अस्त होना, वर्षा आना, विभिन्न विभिन्न प्रकार से आप कहां तक कहा जाए, हर क्रिया में अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि वास्तव में ईश्वर है। ग्रह, तारे, आकाश, मृत्यु, सूर्य, चंद्रमा, मन, जीवन, काल आदि समस्त वस्तुएं भगवान की शक्ति कही जाती हैं, क्योंकि उन्हें वैज्ञानिकों ने नहीं अपितु परंतु भगवान ने अपनी असीम शक्ति से बनाया। ये ग्रह भगवान ने बनाए, वैज्ञानिकों ने नहीं बनाए, आपके परदादा या आपके परिवारीजनों ने नहीं बनाए, आपने नहीं बनाए। तारे, आकाश, मृत्यु, सूर्य, मन, समय, इन सबको किसने बनाया? विचार कर सकते हैं। भगवान की शक्ति कही जाती है, क्योंकि उन्हें भगवान ने नहीं अपितु, उन्हें वैज्ञानिकों ने नहीं अपितु भगवान ने अपनी असीम शक्ति से बनाया। एक बच्चा भी इस कोरे सत्य को समझ सकता है, पर आज कुछ परम हम जैसे बुद्धिमान अहंकार में भगवान को नकारने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अहंकार क्या होता है? मैं और मेरा। मैं नहीं करूंगा तो कैसे हो जाएगा, मेरे लोग नहीं होंगे तो फिर मैं कैसे जीऊंगा, मैं और मेरा का भाव, यह अहंकार कहलाता है। तो हम जैसे बुद्धिमान वैज्ञानिक, है ना, क्योंकि हम सब अपने आप को वैज्ञानिक तो मानते ही हैं, वैज्ञानिक न भी हो, थोड़ा विज्ञान पढ़ के अपने को वैज्ञानिक मानने लगते हैं, हम भी कुछ समझते हैं। तो बुद्धिमान वैज्ञानिक अहंकार में भगवान को नकारने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने ब्रह्मांड और जीवन की उत्पत्ति के बारे में अपनी ऊटपटांग कहानियां बना रखी हैं, जिससे वे लोगों को मूर्ख बनाते हैं और दावे के साथ कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। अपनी फिलॉसफी बनाई हुई है। एक विस्फोट हुआ, फिर ब्रह्मांड प्रकट हो गया, फिर उसमें से तारे, ग्रह, नक्षत्र निकल गए, फिर उसमें एक टुकड़ा ठंडा हो गया, वो पृथ्वी बन गई। कुछ भी वे अपनी ऊटपटांग कहानियां बना रखी हैं, जिससे वे लोगों को मूर्ख बनाते हैं और दावे के साथ कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। पर वैज्ञानिकों के कथनों का क्या मूल्य है? उनके कथनों का कोई मूल्य है? वे अपनी मूर्खता में कहते हैं, वे अपनी मूर्खतावश कहते रहते हैं कि भगवान का अस्तित्व नहीं है,
पर कौन परवाह करता है। वैज्ञानिक भगवान को नकारने पर अड़े हुए हैं, किंतु वे हर चीज की व्याख्या कर सकते हैं। क्या वे एक छोटा सा मच्छर बना सकते हैं? क्या वैज्ञानिक एक छोटा सा मच्छर क्रिएट कर सकते हैं? यहां तक कि इतनी तकनीकी विकास के बावजूद विज्ञान जीवन की परिभाषा भी नहीं बता पाया कि वास्तव में जीवन क्या है, कहां से आता है, कहां चला जाता है। नींद, प्रकाश, टपकते नल के पीछे क्या नियम है, इसको भी नहीं ढूंढ पाए हैं। फिर भी वे भगवान को नकारने से बाज नहीं आते। वह रे माया जिसने उसके ज्ञान को चुरा लिया है। वैज्ञानिक पूरे आत्मविश्वास से इस बात पर बल दे सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व नहीं, किंतु पिता को केवल हंसी ही आती है जब बच्चा पूरी गंभीरता से बोलता है। कभी आपने देखा है आपका बच्चा बड़ी गंभीरता से कुछ बोलता है, लेकिन आप मुस्कुराते हो कि ये है तो मूर्ख, लेकिन बड़ा विद्वान होकर के बोल रहा है, कि जैसे उसको बड़े जीवन के अनुभव हैं, ये सब कुछ समझ गया है। तो हम लोग आंखों को धोखा देते हैं। लोग कहते नहीं थकते कि यदि आप हमें भगवान दिखाओगे तब हम भी भगवान पर विश्वास करेंगे, पहले आप दिखाओ हमें भगवान। किंतु यह तर्क बेकार है। किसको नहीं पता कि मृग तृष्णा दिखाई देती है, पर है भ्रम। सूर्य और चंद्रमा छोटे दिखते हैं, पर वे हैं विकराल। दूसरी ओर मनुष्य की सीमित इंद्रियों द्वारा हर वस्तु को देखा या समझा नहीं जा सकता। बहुत दूर या बहुत पास की वस्तु को भी हम लोग नहीं देख पाते। रात के समय में सूर्य, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बल, हमारी अपनी पीठ, हमारी आंखों के लेंस, हमारे विचार, हवा इत्यादि हमें दिखाई नहीं देते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब है नहीं। हवा नहीं है, हमें नहीं दिखती, तो इसका मतलब ये नहीं कि हवा नहीं है। हमारे विचार हमें दिखते नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। हमारा मन हमें नहीं दिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। हमारी बुद्धि दिखती नहीं है, तो इसका मतलब ये है नहीं है कि हमारे पास बुद्धि नहीं है। क्या आपको बुद्धि दिखती है? आंखों से दिखती है? नहीं, तो बुद्धि आंखों से नहीं दिखती। बुद्धि आंखों से देखने की चीज ही नहीं है। लेकिन कुछ मूर्ख कहेंगे कि मुझे दिखाओ अपनी बुद्धि, तब हम मानेंगे कि तुम्हारे पास बुद्धि है ना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि भगवान को दिखाओ तब हम मानेंगे भगवान है। तो ऐसे मूर्खों से पूछा जा सकता है कि तुम मुझे अपनी बुद्धि दिखाओ। अगर तुम दिखा दोगे तो हम मान लेंगे तुम्हारे पास बुद्धि है, वरना तुम मूर्ख हो। मैं आपके मन या दिमाग को नहीं देख सकता, तो क्या यह निष्कर्ष निकालूं कि आप बेदिमाग हैं? इसलिए देखने पर मत जाओ, शास्त्रों से सुनकर भगवान पर विश्वास करो। देखने पर मत जाओ कि दिखेगा तब मानेंगे, ये मूर्खता है, जड़ता है। शास्त्रों से सुनकर, गुरु से सुनकर जानो कि वास्तविकता में क्या भगवान है, क्या देवी देवता है, क्या हम हैं। उन्हें समझो और उन शास्त्रों के अनुसार भगवान पर विश्वास करो। उन्हें समझो और उनकी सेवा करो। जब भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो वे अपनी परम दया से स्वयं को आपको प्रकट कर देंगे। वो अपने आप आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन भगवान किसी के दास नहीं है कि लोग कहें कि मुझे दिखाओ भगवान, और भगवान से कहा जाए देखो भाई भगवान इन लोगों को विश्वास नहीं, आप आइए और उनको दिखाइए कि आप हैं। तो भगवान किसी के दास नहीं है कि उनको जब चाहो तो प्रकट कर दो, जब चाहो तो कहो ठीक है अब आप अपने घर जाओ, अब लोगों को विश्वास हो गया, उन्होंने देख लिया है कि आप हो। भगवान का अस्तित्व हम पर निर्भर नहीं करता। कई बार हम सोचते हैं हम नहीं मानते भगवान है, तो अगर आप नहीं मानते तो इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान नहीं है।
आप कहते हैं हम नहीं मानते शास्त्र है या शास्त्रों में लिखा हुआ जो सिद्धांत है वो सत्य है, तो आपके मानने से शास्त्र सही या गलत नहीं हो जाएंगे। वो तो जो हैं वो हैं। आप कहो मैं नहीं मानता गुरु को, तो मत मानिए। आपके न मानने से वो गुरु नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हां, अगर आप भगवान को मानेंगे और ऐसे नहीं जैसे आप मान रहे हैं, ऐसे मानते रहेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। जैसे आप वर्तमान समय में भगवान को, शास्त्र को, गुरु को मान रहे हैं, ऐसे मानने से जीवन सफल होने वाला नहीं है। वास्तव में मानना पड़ेगा, मन के कपट से निकल करके मानना पड़ेगा, तब कल्याण हो सकता है। लेकिन नहीं मानने से भगवान का, शास्त्र का, गुरु का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हां मेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा। अगर हम भगवान को नहीं मानेंगे तो हमारा जीवन खराब होगा। हम शास्त्र को नहीं मानेंगे तो हमारे कर्म खराब होंगे। हम गुरु को नहीं मानेंगे तो हम जन्म जन्मांतर अज्ञानी और मूर्ख रहेंगे। हमारी अपनी इच्छा है, माने या न माने। न्यूटन से पहले भी गुरुत्वाकर्षण था। क्या ऐसा था कि न्यूटन ने बता दिया गुरुत्वाकर्षण, उससे पहले गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई चीज नहीं थी? लेकिन हम न्यूटन में श्रद्धा रखते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण को पैदा करने वाले में श्रद्धा नहीं रखते। हम गुरुत्वाकर्षण को खोजने वाले का सम्मान करते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण को पैदा करने वाले के प्रति सम्मान नहीं है। ये तथाकथित मूर्ख विद्वानों की परिभाषा है। जीवाणुओं की खोज से पहले क्या जीवाणु नहीं थे? वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने जीवाणु खोजे, तो उनके खोजने से पहले नहीं थे क्या वो? अंधे को सूर्य दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य है नहीं। वास्तविकता या अस्तित्व हमारे मानने न मानने पर नहीं टिका है। हमारे मानने न मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वास्तविकता है और रहेगी, चाहे हम माने या न माने। भगवान का अस्तित्व हम पर आश्रित नहीं है, अपितु हमारा अस्तित्व उन पर आश्रित है। श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में वर्णन आता है, त्वमेक एवास्य सतता प्रसूतिस्त्वं सन्निधान त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृत चेतसत्त्वां पश्यन्ति नानानि विपश्चितो ये। वास्तविक वृक्ष की तरह हे भगवान, आप भौतिक जगत का मूल कारण हैं। इस भौतिक जगत के पालनकर्ता भी आप ही हैं और प्रलय के बाद आप ही हैं, जिसमें सारी वस्तुएं समा जाती हैं, जो आपकी वाह्य शक्ति से आच्छादित है। वे इस सृष्टि के पीछे आपको नहीं देख सकते, किंतु यह विद्वत भक्तों की दृष्टि नहीं है। तो वास्तविकता में जो बुद्धिमान लोग हैं उनका क्या दृष्टि है? श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में वर्णन आता है, द्रव्यम कर्मम च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहता संति न संति यदुपेक्षया। व्यक्ति को यह निश्चित ही जान लेना चाहिए कि सारे भौतिक तत्व, कार्य, समय, गुण तथा जीव जो इस सब का उपभोग करने के लिए बने हैं, वे केवल उसकी अनुकंपा मात्र से अस्तित्व में हैं, और जैसे ही वे इससे अपनी कृपा दृष्टि हटा देते हैं, कुछ भी अस्तित्व में नहीं रहता। तो आज हम अपने आप को बड़ा बुद्धिमान, बड़ा शक्तिमान, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा अच्छा धन अर्जन करने वाला, बड़ा व्यवसायी मान सकते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान का कृपा दृष्टि हटेगी,
सब जीरो हो जाएगा। बड़े बड़े अरबपति खाकपति बन जाते हैं, बड़े बड़े शक्तिशाली एक कप उठा नहीं पाते, बड़े बड़े विद्वान अपने तक को भूल जाते हैं। लेकिन जब तक वो विद्वान है तब तक वो सोचता है वो विद्वान है। यही मूर्खता है। जब तक उसमें शक्ति होती है तब सोचता है मेरी शक्ति है। जब तक वो धनवान है, जब तक वो संसार का सबसे धनी व्यक्ति है, तो वो सोचता है मैं अपने सामर्थ्य से धनवान बना हूं। ये संसार की सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर तुम धनवान होते तो फिर निरंतर विश्व के पहले पायदान पर बने रहो, फिर दूसरा कोई तुमसे ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं मेहनत करते? और मेहनत करो, फिर तुमको पीछे करके कोई दूसरा ऊपर कैसे आता है? तुम बुद्धिमान हो तो मरते दम तक बुद्धिमान रहो। तुम शक्तिमान हो, तुम्हारी शक्ति अपनी है, तो मरते दम तक तुम शक्तिशाली रहो। लेकिन ये सब मूर्खता है। लेकिन जिसे भगवत ज्ञान है ही नहीं, वो क्या समझेगा? वर्तमान समय में लोग इतने बड़े मूर्ख हो गए हैं कि वो भगवत ज्ञान के लिए उनके पास समय नहीं है, लेकिन सांसारिक ज्ञान के लिए वो अपने 20-20 साल, 25-25 साल देते हैं, लेकिन भगवत ज्ञान के लिए वो कोई समय नहीं देते। ये दुर्भाग्य है मानव समाज का। पहले योग्यता होनी चाहिए, फिर हम अधिकार रख सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं। पहले योग्यता होनी चाहिए। किसका विश्वास अधिक है? जिसने पहले भगवान को देखा फिर विश्वास करता है, या जिसने भगवान को नहीं देखा फिर भी विश्वास करता है? किसका विश्वास अधिक है? बताएंगे आशीष प्रभु? जी प्रभु, जिसने भगवान को नहीं देखा है उसका प्रभु विश्वास ज्यादा प्रभु। जिसने भगवान को नहीं देखा है लेकिन भगवान की शक्तियों को देखा है, भगवान के प्रभाव को देखा है। हमने हवा को नहीं देखा है, लेकिन हवा में बड़े बड़े शहर उजड़ जाते हैं। तो बुद्धिमान वो नहीं है जो देखेगा हवा को तब मानेगा कि हवा है। बुद्धिमान वो है जो उसने नई हवा देखा है, लेकिन उसकी शक्तियों को देख करके वो स्वीकार कर रहा है कि वास्तव में भगवान है। तो जो बिना योग्यता के भगवान को देखने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोग आलसी हैं, संशयी हैं, घमंडी हैं। भगवान क्यों ऐसे आलसी, अश्रद्धालुओं और संकालुओं के समक्ष प्रकट होंगे? कृपया इस पर विचार करिएगा। जिस प्रकार आंखों से सूर्य को देखा जा सकता है, उसी प्रकार केवल श्रद्धा से भगवान को देखा जा सकता है। अगर आपके पास आंख न हो तो आप सूर्य या आईना को देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान को देखने के लिए, शास्त्र को देखने के लिए, गुरु को देखने के लिए श्रद्धा चाहिए। वरना गुरु साधारण मनुष्य समझ आएंगे, शास्त्र साधारण किताबें समझ आएंगी और भगवान पत्थर नजर आएंगे। क्योंकि बुद्धि वैसे ही हमारी पत्थर है, तो हमें तो भगवान पत्थर दिखने ही हैं, शास्त्र किताबें दिखनी ही हैं, गुरु मनुष्य दिखना ही है। जिस प्रकार एक अंधा दीपक या दर्पण की सहायता से कुछ नहीं देख सकता, उसी प्रकार भगवान विष्णु से द्वेष करने वालों को विष्णु दिखाई नहीं देते, चाहे वे उनके समक्ष ही क्यों ना आ जाएं। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 15 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है।
ये जो द्वेष है ना, इसके कारण हमें भगवान, शास्त्र, गुरु ये दिखाई नहीं देते। क्योंकि द्वेष किसके अंदर होता है? जो अपने को श्रेष्ठ मानता है, जो श्रेष्ठ मानता है अपने को, और अपने से ऊपर जब उसे कोई दिखता है तो वो उसमें दोष ढूंढना शुरू कर देता है, जिससे वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर सके। जब भी आप किसी में दोष देखते हो, खास करके जो आपसे श्रेष्ठ हैं, जो आपसे बड़े हैं, तो अगर थोड़े भी बुद्धिमान हो तो समझ जाइए कि आप ईर्ष्यालु हो। आप बच्चों में दोष देखते हो, आप शिष्य में दोष देखते हो, आप अपने से छोटों या अपने वर्कर्स या आपके एम्प्लॉई, उनमें आप दोष देखते हो, ये आपकी सेवा है। क्योंकि आप अगर दोष नहीं देखोगे तो चीजें ठीक कैसे होंगी। लेकिन अगर आप अपने गुरुजनों में दोष देखते हैं, अगर आप अपने माता पिता में दोष देखते हैं, अगर आप शास्त्रों में दोष देखते हैं, अगर आप भगवान में दोष देखते हैं, तो आप ईर्ष्यालु हैं, आप द्वेषी हैं। और द्वेषी और ईर्ष्यालु व्यक्ति के समक्ष कभी भी भगवान, गुरु और शास्त्र प्रकट नहीं होता, और न कभी हुआ है और न होगा, चाहे अनंत जन्म क्यों न हो जाए। बहु जन्मे करें श्रवण और कीर्तन, तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अनंत जन्म खूब भजन कर लो, कुछ भी कर लो दिखावटी, लेकिन अपराधियों के समक्ष भगवान, गुरु और शास्त्र प्रकट नहीं होता। प्रकट होना दिव्य विषय है। भगवान हैं लेकिन हमारे समक्ष प्रकट नहीं है, गुरु हैं लेकिन हमारे समक्ष प्रकट नहीं है, शास्त्र हैं लेकिन हमारे समक्ष प्रकट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ईर्ष्यालु हैं, हम द्वेषी हैं। इसलिए अपने द्वेष पर काम करो, अपनी ईर्ष्या पर काम करो। जो अपने को श्रेष्ठ मानने का भाव बहुत गहराई तक हमने घुसा रखा है अपने मस्तिष्क में, उससे निकालो, उससे निकलो और विनम्र हो जाओ, शरणागत हो जाओ भगवान के, गुरु के, शास्त्र के। जीवन सफल हो जाएगा। वरना हम केवल अपने आप को ठगेंगे और किसी को नहीं। हम अपने आप को जितना बुद्धिमान मान रहे हैं, जितना समझदार मान रहे हैं, उतनी ही समझदारी से, उतनी ही बुद्धिमत्ता से हम अपने आप को ठग रहे हैं। लेकिन हम मानते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम अपना बड़ा फायदा कर रहे हैं, हमने देखो कितना कुछ बचा लिया है, कितना कुछ इकट्ठा कर लिया है, कितना कुछ सुख ले लिया है। लेकिन जिस समय तुम्हें वास्तव में शास्त्र कृपा होगा, वास्तव में गुरु कृपा होगा, वास्तव में भगवान की कृपा होगी। दो कृपा होती हैं, एक कपट कृपा और एक वास्तव कृपा। जब भगवान की वास्तव कृपा होगी, जब गुरुजनों की वास्तविक कृपा होगी, जब शास्त्र वास्तव में प्रकट होंगे, जब नाम प्रभु वास्तव में प्रकट होंगे, तो जीवन बदल जाएगा, समझ में आएगा वास्तविकता क्या है। वरना तो हम अपने आप में पर्याप्त बुद्धिमान हैं ही, हम तो स्वयं आचार्यों के आचार्य हैं, ये तो हमारी समस्या है ही। तो इसलिए हम सब लोगों को बड़ा गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और वास्तव में भगवान, गुरु और शास्त्रों का शरण लेना चाहिए, वैष्णवों का शरण लेना चाहिए, उनकी विशेष कृपा की याचना करनी चाहिए, जिससे हम अपनी मूर्खता से बाहर निकल करके सच में बुद्धिमान बन सकें। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकता है। आशीष प्रभु, क्या प्रश्न है? नहीं प्रभु जी।
प्रश्न नहीं है। तो भगवान है? भगवान तो है। भगवान है तो आप मानते हैं भगवान है? जी। कितने %? 100%। मैं इस पर एक बात फिर बोलूंगा, हम अपने आप को नहीं जानते, लेकिन हमें भगवान और गुरु जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। जिस दिन आपको 100% विश्वास हो जाएगा, उस दिन आपका जीवन यू टर्न आ जाएगा। आपके ये कार्यकलाप नहीं होंगे कि 16 माला अभी नहीं हो रही है, 4 नियम बोले अभी नहीं, अभी तो थोड़ा प्याज लहसुन खा लेते हैं, अभी तो वैसे नहीं ड्रिंक करते लेकिन कभी थोड़ा सा पी लेते हैं। प्रभु जी, एक चीज आपने प्याज लहसुन का बोला तो मतलब मैं थोड़ा प्रॉब्लम, मैं मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ। जैसे कहीं घूमने फिरने गए, अब वहां प्याज लहसुन मान लीजिए कि वो ऑप्शन ही नहीं है, तब तो खा सकते हैं, मतलब नहीं, क्यों खा सकते हैं? आप वहां होटल पर, ढाबे पर बिना प्याज लहसुन को बनवा सकते हैं, उसे आप पैसे दोगे वो सब बना करके देगा। आप दृढ़ प्रतिज्ञ हो तो सब कुछ हो सकता है। प्रभु जी, हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना कहीं व्यवस्था हो जाती है बिना प्याज, क्योंकि मैं तो बिना प्याज कहीं नहीं खाती, तो हो जाती है, लेकिन फिर भी ये प्याज लहसुन वाला खाते हैं। नहीं, मैं क्यों खाऊंगा? प्रभु जी, मैं बोल रहा हूँ जैसे यूएस में तो क्या है कि मान लीजिए हम लोग कहीं ऐसा रेस्टोरेंट होटल लेते हैं जिसमें किचन वगैरह होता है, लेकिन इंडिया में मेरी थोड़ी दिक्कत होती है कि कहीं गए तो जैसे आपने बोला, सही बोला कि अगर हमारे पास टाइम है तो हम बोल सकते हैं और ढाबे वाला बना देगा, लेकिन मान लीजिए टाइम नहीं है, आप कहीं बीच रास्ते में रुक गए, कुछ नहीं है, केवल मन की प्रॉब्लम है, मन खराब है, बुद्धि खराब है, और कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल बुद्धि खराब है, ये प्रॉब्लम है, सत्य ये है। प्रभु जी, मेरी मदर साथ में है और वो जब से पैदा हुई है तब से उन्होंने प्याज लहसुन नहीं खाया, तो और वो बताती हैं कि जब कहीं मेरे को अवेलेबिलिटी नहीं होती थी तो नहीं खाती ही नहीं है। तो आशीष प्रभु की मीटिंग करवाओ कि देखो कितना उनका पूरा जीवन हो गया। यहीं पे है, यहीं पे बैठी है मेरे साथ जी। तो प्रभु जी, हम ना गोस्वामी परिवार से हैं। अरे वाह, जी जी जी। माता जी, पिताजी वे गोस्वामी परिवार के, और मूर्ति पूजा हमारी सबसे परम धर्म था, वहाँ पर भी करते रहे। अब घर में भी मैंने अपना सारा वैसे ही रखा हुआ है। मेरे घर में कभी प्याज फूस जो है, मतलब मैं चौके में नहीं आता, मैं नहीं बनाने देती, ना करती हूँ ना खाती हूँ। भगवान का भोग लगवाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो वो प्रथा जो है माँ बाप से जो सीखी हुई है वो सारी चलती है। तो शुरू से ही हम जो है परम वैष्णव है। बहुत अच्छा है, वैष्णव जाति से है। हाँ जी, बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोगों ने नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाते, कुछ सिर्फ हो जाए, कुछ हो जाए, कोई फ्रूट खा लिया, खत्म, कुछ और नहीं खाया। और अभी यहाँ स्नान किए, और प्रभु हमने अपने घर में मूर्ति पूजा रखी हुई है, उनको भोग लगवाते हैं, जगाते हैं, सुलाते हैं, उठाते हैं, नहलाते हैं, सारा काम करते हैं। बहुत अच्छा। उनके बच्चे जो है आगे वो नहीं है तो निकल गए और क्या गलत राह पे निकल गए हैं, गलत है जैसे है। जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा, जाग जाओ, लेकिन अभी भी मत सोते रहो। जब गलती का एहसास होता है तब सुधर जाओ, जीवन बदल जाएगा। वरना हम अपने को अभी तक धोखा देते आए हैं, बचा हुआ समय इसमें भी धोखा ही देंगे। किसी का क्या बिगड़ेगा, अपने ही बिगाड़ेंगे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे घर में तो प्याज लहसुन और ये कोई नहीं, आपके घर में नहीं, पर मेरे घर में तो है ना, इनके तो है, ये जो है। हाँ। तो माता जी आपके साथ रहती हैं या इंडिया रहती हैं? नहीं, ये यहीं पे अमेरिका में ही है, लेकिन अपने घर में है। हाँ। अच्छा। मेरे घर में मेरे बच्चे मतलब है, पर वो मेरी जो हमारी सब्जी रोटी बनती है और भगवान का हम पूजा करते हैं, उसमें कभी घर में चौके में प्याज पूज नहीं आता हमारा। बहुत अच्छा है। देखिए,
अमेरिका में लोग गोस्वामी परिवार से हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। तो इस वक्त आपने बता दिया, ठीक है, तो इसलिए हम नहीं खाते। तो आप गोस्वामी परिवार से हैं तो उस धर्म का पालन करिए, उसे अन्य लोगों तक पहुंचाइए। अब बच्चे हैं वो दूसरे जिनके साथ शादी हुई है वो जो करें। दीपिका माता जी, पहले भी आपको बोला है इसमें को होस्ट बना दिया करो सत्संग होने से पहले, जिससे तो बहुत अच्छा है। माता जी, हमें आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई कि आप यूएस में रहते हुए भी अपनी परंपराओं को निभा रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है। हाँ, श्रीनाथ जी की पूजा करते हो। श्रीनाथ जी हमारे हम जो है वैष्णव परम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? आशीष प्रभु, माता जी ने इतना समझा दिया है कि अब तो विश्वास हो गया होगा। जी जी। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम संसार में नहीं है, झगड़ा संसार में नहीं है, बुरा संसार नहीं है, बुरे हम हैं, यानी हमारा मन है। झगड़ा हमारे मन में है, प्रॉब्लम हमारे मन में है, हमारी बुद्धि में है, और कहीं नहीं है। इस बात को जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन हमारा जीवन बदल जाएगा। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी।